हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पास्ट एडजस्टमेंट की मीनिंग पता होना चाहिए कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। जैसे कि इसके नाम में ही आंसर है। क्या है पास्ट का मतलब? क्या होता है दोस्तों? जो समय बीत गया उसे क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। और एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट करना। मतलब कि कोई काम पास्ट में हुआ और वो काम सही हुआ, मान लो क्या हुआ, राइट हो गया। अगर कोई काम राइट हो गया तो क्या उस राइट काम को छेड़खानी करने की जरूरत है? मतलब कि उसे एडजस्ट करने की जरूरत है? तो आप कहोगे नहीं। इसका मतलब दोस्तों कि पास्ट में कोई गलत काम हुआ, अब उस गलत काम को हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब कि क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाई। मतलब उस काम को हम सुधार रहे हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर मतलब है कि कोई काम पास्ट में गलत हो गया है, उसको अब हम क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब भविष्य में, पास्ट में कोई काम गलत हुआ लेकिन अब उसे क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब मान लो पास्ट तुमने पार्टनर को सैलरी देनी थी, ठीक है। अब पार्टनर को सैलरी देनी थी लेकिन आपने दोस्तों सैलरी नहीं दी, तो आप क्या करोगे? ठीक करने के लिए सैलरी दे दोगे। यही करोगे ना दोस्तों। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था पार्टनर को। कितना देना था? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। आपने नहीं दिया तो क्या करोगे? दे दोगे। सही हो गया काम। 6% देना था, 6% देना था, तुमने 10% दे दिया। मैंने क्या बोला? पार्टनर को 6% का ब्याज देना था, आपने कितना दे दिया? 10% ब्याज दे दिया। तो क्या करोगे? 4% पार्टनर से वापस मांग लोगे। समझ में आया? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो दोस्तों आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये चीज़ें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पास्ट एडजस्टमेंट ज़्यादा कुछ नहीं करना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और करना क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट का पहले बनाना है वर्किंग नोट। क्या बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा। क्या बनेगा? वर्किंग नोट, ठीक है। इसके बाद इस वर्किंग नोट से निकल के आएगी एक जर्नल एंट्री। क्या निकल के आएगी? जर्नल एंट्री। मतलब कि पास्ट एडजस्टमेंट से हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बनने के बाद क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा उसका फॉर्मेट मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पे देखना, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या लिखा है? पार्टिकुलर, ठीक है। फिर जो पहला पार्टनर है उसका नाम लिखा, फिर दूसरे पार्टनर का नाम लिखा, अगर और भी पार्टनर तो उसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बनाना दोस्तों? फर्म बनाना। क्या बनाना? फर्म। अब कोई पार्टनर के नाम लिखे, मतलब मैं अकाउंट बना रहा हूँ तो सबके दो साइड होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। ऐसे इस पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट, ऐसे फर्म का क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। बना दिया, वेरी गुड। ये था फॉर्मेट, था वर्किंग नोट था। क्या था? वर्किंग नोट था हमारा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग नोट। ऐसे बनाना सबसे पहले वर्किंग नोट, ठीक है। यहीं से क्या निकल के आएगी दोस्तों? जर्नल एंट्री निकल के आएगी। कैसे आएगी बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने मेरी पहले क्लास ली है तो आपको पता होगा कि जो दोस्तों पार्टनर होता है, पी मेरा क्या है? पार्टनर है, ठीक है। तो पार्टनर का जो क्रेडिट साइड होती है वो पार्टनर के लिए क्या होती है? फायदे वाली होती है। क्या होती है? फायदे वाली। नहीं समझ में आया? फायदा का मतलब क्या है? प्रॉफिट। अगर पार्टनर को पैसे मिलेंगे दोस्तों, याद रखना क्या बोला मैंने, ठीक है। अगर पार्टनर को पैसा मिलेगा तो किस साइड मिलेगा? क्रेडिट साइड में मिलेगा। याद रखोगे किस साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर पार्टनर पैसे देगा तो किस साइड से देगा? डेबिट साइड से देगा। समझ में आ गया? अगर पार्टनर को पैसा मिलेगा तो किधर? क्रेडिट में। अगर पार्टनर पैसा देगा तो किधर? डेबिट में। मेरा ये भी पार्टनर है, अगर इसको पैसा मिलेगा तो किस साइड में? क्रेडिट साइड में। अगर ये पैसे देगा किधर? डेबिट साइड में। अच्छा फर्म का क्या है? अगर फर्म को पैसा मिलेगा तो किधर? क्रेडिट में। और अगर देगी तो किधर से? डेबिट में। समझ में आया दोस्तों? ये बात सबको पता है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर फर्म पैसे दे रही है, फर्म पैसे दे रही है तो किधर से देगी? डेबिट साइड से देगी। याद रखना कहां से देगी? डेबिट साइड से देगी। अगर फर्म पैसे दे रही है किसको? पार्टनर को। तो फर्म के लिए तो पैसा दे रही है और पार्टनर को पैसा मिल रहा है तो किधर मिलेगा? क्रेडिट साइड में मिलेगा। समझ में आया? मान लो फर्म ने 10,000 रुपए दिए पी को। किसको दिए? पी। तो फर्म पैसे दे रही है किसको? पी को। तो पी को मिल रहा है पैसा तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा 10,000। समझ में आया? अपोजिट चलेगा दोस्तों। क्या चलेगा? अपोजिट। मतलब कि पार्टनर और फर्म का क्या चलेगा? हमेशा अपोजिट चलेगा। मान लो पी से पैसे मिल रहे हैं किसको? फर्म को। पी ने 5,000 रुपए दिए फर्म को तो पी दे रही है और फर्म क्या मिलेगा? तो मिलेगा किधर? क्रेडिट साइड में। समझ में? उल्टा होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट था तो क्रेडिट, मतलब हमेशा अपोजिट चलेगा। किसका? फर्म और पार्टनर के बीच। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो चीज फर्म को नुकसान कर रही है वो पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है। कैसे? अगर फर्म पैसे दे रही है
पैसा दे रही तो फर्म को नुकसान हो रहा है, वेरी गुड, क्या नुकसान हो रहा है, और पी को मिल रहा है तो पी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। समझ में आया, फर्म को नुकसान, पार्टनर को फायदा। ठीक है, अगर भाई प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म से पैसे देगी किसको, पार्टनर को, तो पार्टनर को मिलेगा तो फायदा, फर्म को नुकसान। ठीक है, मतलब कैसे भी समझ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन। ठीक है, अच्छा अब करेंगे कैसे, रफ करते हैं इसको, क्या करते हैं, रफ कर दो। रफ मतलब फॉर्मेट नहीं बनाया कॉन्फ्रेंस ना यार, इसको रफ कर दो। ठीक है, अच्छा करना क्या है, मैंने जैसे बोला कि पास्ट में कोई गलती हुई उसको ठीक करना है। अब मान लो पास्ट में दोस्तों आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। मान लो P और Q की जो कैपिटल है, P की कैपिटल है 1 लाख, कितनी है, 1 लाख, और इसकी कैपिटल है 50,000, कितनी है, 50,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है दोस्तों, कितना रेट कितना है, रेट है 10% पर एनम, कितना है, 10% है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, किसका, P का, तो 10% निकाल दो, कितना आएगा, 10,000। अब बताओ, मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलती है या पार्टनर देता है, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पार्टनर को मिलता है। तो मिलेगा तो किधर, क्रेडिट साइड में, तो 1 लाख का 10% निकालो, कितना आएगा दोस्तों, 10,000 मिल गया। ऐसे दोस्तों Q को मिलेगा 50,000 का 10%, 50,000, 5,000, कितना आएगा, 5,000, 5,000। अब दोस्तों क्या करना है, अब फर्म के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट आएगा। 10 और 5 कितना, 15, दोनों को प्लस करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इनको पैसा मिल रहा था, कौन दे रहा था, फर्म, तो फर्म को नुकसान था, तो डेबिट में पैसा नुकसान होता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, पक्का फर्म में क्या होगा, डेबिट होगा, याद रखोगे। ठीक है, अब मान लो समझो सैलरी है। ठीक है, P को तुमने सैलरी दे दी, P को सैलरी दे दी। अब क्वेश्चन में लिखा कि P को नहीं देनी थी, किसको देनी थी, Q को देनी थी। समझ आया, ये है क्वेश्चन कि P को तुमने सैलरी दे दी, देनी किसको थी, Q को। तो क्या करोगे भाई, P को सैलरी दे दी हमने, तो P से वापस ले लेंगे और Q को दे देंगे। तो P से वापस ले रहे हैं, तो वापस लेने के लिए कहाँ से, डेबिट में से जाएगा सैलरी। समझ में आ रहा ना, सैलरी, मान लो 5,000 सैलरी थी, तो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा, 5,000 यहाँ से आ गया, 5,000, इसमें कुछ नहीं होगा, 5,000 वापस ले लिए और फर्म के पास वापस आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे डेबिट है, यहाँ क्या है, क्रेडिट, उल्टा कर रहे हैं कि करेक्ट। ठीक है, अच्छा सैलरी बस देना किसको था, तो आपको Q को देना था, तो Q पैसा मिलेगा तो किधर मिलेगा दोस्तों, क्रेडिट साइड में मिलेगा, तो सैलरी यहाँ पे आ जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। फिर फर्म के अकाउंट में कहाँ पहुँच जाएगा, डेबिट में पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, डेबिट में, 5,000, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है। समझ में आया, इसका मतलब Q को पैसा मिल गया, किसने दिया, फर्म ने दिया। दोनों एंट्री समझ में आई, गलती से इसको दे दिया था, इससे वापस ले लिया, वापस लेंगे तो डेबिट में आएगा और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट में आएगा, और Q को देनी है तो Q को क्रेडिट में आएगा और फर्म के डेबिट में आएगा। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, ऐसे दोस्तों सारी चीजें कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या करोगे, फर्म के अकाउंट को क्लोज करोगे, क्या करोगे, क्लोज करोगे, क्लोज कर दो। ठीक है, तो देखो कौन साइड बड़ी आ रही है, ये साइड बड़ी है, 15 और 5 20,000, कितना आ रहा है, 20,000, वेरी गुड। यहाँ पे 5 ही जा रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 15,000। जितना कम पड़ रहा है दोस्तों वो यहाँ पे लिखोगे, जिस साइड कम पड़ रहा है उस साइड लिखो, सबसे पहले फर्म का ही टोटल करोगे, याद रखना। तो यहाँ पे 15,000 ऐड कर दो, कितना हो गया, 20,000, क्लियर हो गया। अब ये जो 15,000 आया है किस साइड आया, क्रेडिट में, तो दोस्तों डेबिट में बांट दें, क्या लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। अगर दिखाई नहीं देता मैं बोलता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। मान लो 3 और 2 है, कितनी है, 3 और 2। दोस्तों किस साइड आया है डिफरेंस, इधर आया क्रेडिट साइड में, हम किधर देंगे, डेबिट में बांटेंगे। फिर तो रेशियो क्या है, 3 और 2, तो बांटना तो आता ही है, कितना, ऐसे बांट दो। P को कितना मिलेगा, 15,000 है ना, टोटल ये 15,000 है। P की रेशियो क्या है, 3/5, 5 कैसे आया, ऊपर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। मान लो P को कितना पैसा मिलेगा, 15,000 है ना, 15,000 और रेशियो क्या है 3, तो 3/5, इन दोनों को ऐड करने से 5 आता है, 5 3 15, 9,000, कितना मिलेगा, 9,000। तो 9,000 कितना मिलेगा, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट में, 9,000 इधर P को मिलेगा। ऐसे किसका निकाल देंगे, Q का निकाल देंगे, तो Q के डेबिट में कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा। कैसे पता चला, इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, हो गया, बांट दिया। आप टोटल मार लो, टोटल मारो फटाक से, किसका कितना दिखाई देता है, ये कितना रहा है, 9 और 5 14,000, 14,000। इसका टोटल कितना आ रहा है, आप बोलोगे 10,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10,000। इसका टोटल कितना आ रहा है, 6,000। ठीक है, और इसका कितना आ रहा है, 10,000। सब प्रॉब्लम कर दिया। अब करना है, अब दोस्तों यहीं से क्या निकल के आएगी, जर्नल एंट्री निकल के आएगी। ठीक है, क्या निकल के आएगा, जर्नल एंट्री। अब देखो
कौन साइड बढ़ी है पी की? डेबिट साइड बढ़ी है। कितने से? 4000 से, क्योंकि यहाँ पे 14000 है और यहाँ पे 10000 है। कितने का डिफरेंस है? 4000 का। जिधर कम है उधर लिखा। यहाँ पे लिखा दोस्तों अमाउंट इधर लिखनी है, लेकिन नाम किसका? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? डेबिट वाला। तो यहाँ लिखोगे साइड में DR, मतलब डेबिट। कर लिया? वेरी गुड। अब क्यू का देखो, 6000 10000, कौन साइड बढ़ी है? ये वाली बढ़ी है। कम किधर पड़ रहा है? इधर। कितना कम पड़ रहा है? 4000। तो 4000 लिखो। कौन साइड बढ़ी है? क्रेडिट वाली। तो क्रेडिट का नाम आया, जिसकी अमाउंट बढ़ी है उसका नाम आता है। ठीक है, समझ आया? 10000 था, यहाँ पे 6000 था। कितना कम था? 4000। हमने 4000 लिखा। अब नाम देना होता है तो कौन सा बड़ा है? क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट का नाम दे दिया। अब जर्नल एंट्री ये हो गया दोस्तों। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे कर दूँ या यहाँ कर दूँ? यहाँ करो जर्नल एंट्री। ठीक है, आई होप दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो डेबिट कौन हुआ है? बताओ डेबिट कौन हुआ है? पी डेबिट हुआ। तो कैसे करोगे? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट कौन हुआ है दोस्तों? क्यू। तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितने से? पी का 4000 और इसका भी 4000। दोस्तों ये होगी मेरी जर्नल एंट्री। मतलब पास्ट एडजस्टमेंट किसके लिए की जाती है? जर्नल एंट्री के लिए की जाती है। आई होप समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप लोग मुझे बता देना, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में आया है आप लोगों को थोड़ा बहुत भी, है ना, तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना, और जहां तक हो सके इसको शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।